द्वंद करे ना आवेला, परंतु नियम बा, जब तक तू हमके पराजित ना करबा तब तक की मणि तोहके प्राप्त ना होगी। श्रद्धेय ज्येष्ठ ऋक्षराज, द्वंद युद्ध कला के हमके भली भांति ज्ञान बा, परंतु राउर आयु और अवस्था के ध्यान में रखल हमार संस्कार बा। पृथ्वी पर हमनी के संसार में जब भी द्वंद युद्ध हो खेला तो पहले प्रतिद्वंदी के ललकारल जाला, ऐसे धोखा से घात ना हो खेला। अति उत्तम, उचित होगी ये युद्ध तोहार नियम के अनुसार ही आरंभ कई जाए। राउर स्वागत बा ऋक्षराज। तो कृष्ण का तो द्वंद युद्ध खातिर तैयार बाड़ा? जी। ऋक्षराज के जय। कृष्ण ही आयु में एगो पूर्ण प्रशिक्षित योद्धा के युक्ता के साथ मल्ल युद्ध कर रहल बा। आज तक हमारे पिताजी के समक्ष केहू इतना देर तक ना टिक पाई। कोनो भी मंजल मल योद्धा ही ऐसा कर सकेला। बहुत ही कठिन रहल ये प्रकार संतुलन बनावल। कान्हा के अनुपस्थिति की क्यों लाभ उठा रहल बा? हमके समझ नहीं आ रहा हम का करी। भावना कहला कि कान्हा के लगे लौट जा। दायित्व कहला कि कान्हा के अनुपस्थिति में द्वारका वासियन के पूर्ण सुरक्षा दो। ई देखा रेवती, हत्यारा ई पहिन के हत्या कैले बा, परंतु अब कोनो हिंसक पशु के नाम पर हत्या ना होगी। हम वो पापी के मार देले बानी। कहाँ रोक पैनी रहुआ हत्या? महल में सूचना मिलल बा कि नगर के पश्चिमी भाग में एगो और व्यापारी के वध कर दिहल गईल बा, ओही प्रकार के एगो पशु के द्वारा। रेवती, इस सूचना के अर्थ ही बा कि नगर में एक से अधिक हत्यारा सब पशु वेश में हत्या के आतंक फैला रहल बने, और ये लोग के कोनो नायक भी अवश्य बा। के हो सकेला? हमके लागत बा शिशुपाल के षड्यंत्र बा। जरासंध के भी हो सकेला। महाराज जरासंध के यदि समाचार मिलल तो वो बहुत क्रोधित होखिए। उनके लागी कि हमने इतना छोट सा कार्य भी ना कर सकेली। वो हमार सबसे योग्य गुप्तचर रहल। कौन कर सकेले ओकर हत्या? जे भी ओकर हत्या करके गई होखी वो उससे भी अधिक योग्य और शक्तिशाली होखी। वैसे कृष्ण के कोनो सूचना? वो वर्जित क्षेत्र के गुफा में प्रवेश के बाद ओकर कोनो सूचना ना मिलल। यहाँ तक कि महाराज उग्रसेन कृतवर्मा के चट्टान के खुदाई के कार्य बंद करे के आदेश दे देले बाड़े। एकर दो अर्थ हो सकेला, या तो उनके सूचना मिल गई कि कृष्ण सुरक्षित बा और ओकरा पास गुफा से बाहर निकले के मार्ग भी बा, यदि ना तो उनके लागेला कि वो जीवित वापस आ सकेले। तोहके का लागेला? तू छलिया बा, कुछ भी कर सकेला। का पता वो हमनी के संगे भी छल करत होखे, उहे गुप्तचर के मरले होखे। का पता वो कब गुफा से बाहर निकल गए होखे, और वो चट्टान की खुदाई के कार्य हमनी के धोखा देवे खातिर कइल जात होखे। का ये भी वो भी गुफा के प्रवेश द्वार पर सैनिकन के रखा। हो सकेला हमनी के छले खातिर वहां से चट्टान हटावे के कार्य बंद कैले होके। हमके प्रतीत होकेला कि कृष्ण वही मार्ग से बाहर आई। हमने के तत्पर रहे के चाहिए। वो जैसे ही बाहर आई हमने के ऊपर प्रहार करे के बाद और ओके समाप्त करे के बाद। जय ऋक्षराज।
ऋक्षराज के जय। 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 पिताश्री, हम जानत बानी रउआ हृदय में का चल रहल बा, परंतु हमके ई भी ज्ञात बा कृष्ण बहुत ही दयावान बाड़े, वो रउआ के अवश्य क्षमा करी है। सत्यभामा, क्षमा और हमके कृष्ण और बलराम जैसे भाइयन के बीच में स्नेह के धागा तोड़े में, द्वारिका की जनता के शासन के विरुद्ध खड़ा करे में केवल हम दोषी बानी सत्यभामा। एकरा बदले में हमके राजद्रोह के दंड भी मिले तब हमरा जैसन पापी खातिर ही कम बा। रउआ जोन परिस्थिति में बानी वो कौनो दंड से कम नहीं खे। जे व्यक्ति स्वयं के दृष्टि में गिर जाला तो ओकर स्वाभिमान और अस्तित्व मिट जाला। पिताश्री, रउए से तो सीख ले बानी। परंतु शिक्षा दे के हम स्वयं अशिक्षित रह गईली। ना पिताश्री, रउआ अशिक्षित नहीं खे भइल। रउआ के श्यामंतक मणि भ्रमित करके विशेष रूप से शिक्षित कर देले बा। कृष्ण के लौटे पर सब कुशल हो जाई। हमके पूर्ण विश्वास बा कृष्ण शीघ्र ही लौटी है। इतना अद्भुत शक्ति इतना शांत दिखे वाला व्यक्ति में चमत्कार बा। स्तंभन इतना सुलभता से? सत्य बा, कृष्णा के जाए पश्चात सब उदास बा। माता सीता उकर बात करे के ही भावुक हो जाली। सुभद्रा के अश्रु जब तब छलक जाला। दस दिवस हो गए बरेती, कान्हा के कोनो संदेश न आए। हमके बहुत चिंता हो रहा बा। यह स्थिति द्वारिका में भी बा और शत्रु सबके भी। सूचना मिलल बा गुफा के मुखे के निकट अज्ञात व्यक्ति दिखल बाड़े। काश हमके पता होकर कि कान्हा के संगे का हो रहा बा। वो जितना समय द्वारका से दूर रही उतने यहाँ स्थिति बिगड़ी देवती। हमार तो यह कामना बा वो शीघ्र लौट आवे। 3 सप्ताह बीत गए, कोनो निर्णय ना निकलल। केहू पराजय भी नहीं मान रहल। बराबरी में भी नहीं की छूट रहल। पता ना कितना दिन और लड़ी है। ऋक्षराज के जय। ऋक्षराज के जय। 23 दिवस हो गए बा और अभी तक कोनो परिणाम ना निकलल। कितना दिवस और लागी ई युवक के पराजित करे में ऋक्षराज के? ज्ञात नहीं खे। कृष्ण कौनो साधारण योद्धा नहीं खे, कौनो दिव्य शक्ति वाला लागत बा।
इतना लंबा मलयुद्ध था जीवन में हमने कबो ना देखनी। ऋक्षराज भी तो शिथिल लग रहल बाड़े। ऋक्षराज के आयु के देखा 27 दिन के पश्चात भी अविजित बाड़े, परंतु कृष्ण भी अद्भुत योद्धा बा। ऋषराज चाहे कुछ भी हो जाए हमने मणि एकरा के ना दे। ना दे ना दे। हाँ, मणि ना हाँ, दे ना दिया मणि जाए। ना दे ना दे, मणि, ना दे ना दे। मणि। हाँ, ना दे, मणि ना मणि। दे। शांत हो जा, शांत हो जा। मणि पर अब इनके ही अधिकार बा। मणि ही विजय द्वारा प्राप्त कैले बाड़े। यह हमार वचन बा, यह हमार धर्म बा। कृष्ण, तू साधारण मनुष्य त नहीं खा, ई त सिद्ध भइल। हमके अपन पूर्ण परिचय द। श्रद्धेय ऋक्षराज, यदि रउआ हमार पूर्ण परिचय चाही त तनिक आप नेत्र बंद करी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। पिताश्री ई का कर रहल बाड़े और काहे? एक पूर्ण युग के पश्चात अब द्वापर बा प्रभु। मेरे प्रिय राम नव अवतार में सबके जीवन धन्य हो गए प्रभु। रउआ मणि ले जाए प्रभु। अभी मणि रउआ के समर्पित बा। हम ई मणि ऐसे ना ले सकेनी। प्रथम रउआ हमके ई बतावे के होखी कि मणि रउआ कैसे प्राप्त भइल और राउरी प्रजा इतना भयभीत काहे हो रहल बिया ए मणि के जाय से। प्रभु, बहुत लंबा कथा बा। हमार समस्त ऋक्ष जाति अस्वस्थ रहत रहल और यही से बाहर निषेध आज्ञा लिखले रहनी ताकि हम अपन प्रजा के स्वस्थ रख सकी। हमके विशेष जड़ी बूटी के आवश्यकता रहत रहल स्वस्थ रहे खातिर। कुछ समय पहले के बात बा, हमार पुत्री जामवंती अस्वस्थ हो गई रहल। ओकर चिकित्सा खातिर जे वैद्य जी जड़ी बूटी बतौले रहले वही के खोज में हम प्रतिदिन बाहर जात रहनी। जामवंती बहुते निर्बल हो चुकल रहल। ओकर शीघ्र चिकित्सा हेतु हम ओके अपना साथे ही ले जात रहनी। परंतु एक दिन जब हम ओके जड़ी बूटी खातिर पर्वत पर ले गईनी, तबे अचानक पर्वत के ऊपरी शिखर से एगो सिंह आक्रमण कैलस। पुत्री के प्राण बचावे हेतु हमके ओकर रक्षा करे खातिर वो सिंह पर प्रहार करे के पड़ल और हमार इक्के प्रहार से वो सिंह मृत हो गई। और तबे उस सिंह के बाल में से एगो मणि नीचे आ गिरल। वो मणि के प्रकाश अलौकिक रहल। यही से जामवंती भी वो मणि के देख ना पौलस। परंतु जब मणि के प्रकाश ओकरा पर पड़ल तो हम देखनी कि जामवंती स्वस्थ हो गई। पिताश्री, चमत्कार रहल, सचमुच चमत्कार रहल। और विचित्र बात तो ई भइल प्रभु कि जैसे ही हम ओके यहाँ ले ली, वो मणि के प्रकाश जेकरा पर भी पड़त रहल वो स्वस्थ हो जात रहल। प्रभु,
हमार ऋक्ष लोग खातिर वरदान साबित भइल प्रभु। प्रभु जब से मणि आयल बा, मानी आशा के किरण आयल बा ऋक्ष राज्य में। एक मणि के होते सब लोग स्वस्थ रहे लागल बाड़े, परंतु प्रभु मणि के जैते ये फिर से रोग पीड़ा और मृत्यु जाल में फंस गई हैं। मणि जाए के अर्थ बा कि जीवन ऊर्जा के चल गई। प्रभु अब ई सब के जीवन राउरे हाथ में बा कि जीवित रही हैं या मरी हैं। शामंतक मणि में बहुत शक्ति बा। केहू के ई स्वर्ण मुद्रा दे के अपार समृद्धि देले और रउआ के ई स्वास्थ्य देलस, परंतु ई कई बार भारी संकट के कारण भी बनल बिया। ऋक्ष लोग के जीवन में ऐसन का भइल जेकरा कुप्रभाव से रउआ सब अस्वस्थ बानी? प्रभु हमनी के जीवन शक्ति मधु प्रपात झरना से आवत रहल और ओकर मधु सरिता हमनी के ही गुफा के आगे से बहत रहल। प्रभु मधु प्रपात से सरिता में मधु बहत रहल, जेकर पान से हमार समस्त ऋक्ष जाति स्वस्थ रहत रहल। परंतु प्रभु मधु प्रपात के रानी के एगो राक्षस अपहरण कर लेहलस और ओके अपन दासी बना लेहलस। अब उ राक्षस स्वयं के ही मधु कहेला। मधु रानी के जाए के पश्चात बाकी के सब मधुमक्खी रानी के पीछे पीछे चल गईली। उ दैत्य अब बहुत शक्तिशाली हो गइल बा। हमहू उ दैत्य मधु के समक्ष ना ठहर पैनी। प्रभु प्रभु यदि मधु ना मिलल तो हमनी सब मर जाइब। प्रभु ई मणि हमार समस्त ऋक्ष जाति में ऊर्जा उत्पन्न कर देले बा, स्वास्थ्य उत्पन्न कर देले बा। यदि मणि चल गई तो सब फिर से अस्वस्थ हो जाई हैं। परंतु मधुमती के दैत्य मधु कहाँ ले गइल बा? प्रभु उ यह सरिता के उद्गम पर रहेला। प्रभु वचन के अनुसार रउआ ई मणि स्वीकार करी। हम ही मणि ना ले सकेनी। ये ऋक्ष लोग के जीवन के ऊर्जा बा, जीवनदायिनी। प्रथम हम मधुमती के दैत्य मधु से मुक्त कराइब, रउआ सबके सरिता के मधुमय बनाइब। ओकरा पश्चात हम ही शामंतक मणि लेब और यादव राजा सत्यजीत के देव। हम शीघ्र ही लौटब। रउआ आत्मा के सब ज्ञात बा। रउआ संसार से और दूसरा से झूठ बोल सकेनी, परंतु आपन अंतरात्मा से कबो झूठ ना बोल सकेनी। यही से आपन अंतरात्मा से सदा स्वच्छ रही। यदि रउआ ई कर लेत बानी त रउआ आत्म शांति के पूर्ण सुख प्राप्त होगी। प्रतिदिन इस सत्य के अपना जीवन में उतारल कठिन ना हो सकेला। यही से सत्य के स्वीकार करी और दूसरा के संगे सच्चा व्यवहार करे खातिर स्वयं के चरित्र में दृढ़ता होके के चाहिए।